अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। आप में से बहुत सारे, बल्कि अक्सर जितने भी सुन रहे हैं वो आप NT-UGC नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके सामने डेट आ चुकी है कि जो एग्ज़ाम की जो डेट है वो तकरीबन 21 से शुरू होने जा रहे हैं और वो एक लंबी तारीख तक, यानी काफ़ी लंबा पीरियड होगा जो एग्ज़ाम का चलेगा और काफ़ी शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब इस दरमियान में हम किस तरीके से रहें, किस तरीके से तैयारी करें, किस तरीके से रिवीजन करें या किन चीज़ों पर फोकस करें, वो कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपसे मिस्टेक्स ना हो और आप अपने इसी अटेम्प्ट में क्लियर कर पाएँ। क्योंकि हर तरह के बंदे, किसी भी तरीके के बंदे हों, मैं समझता हूं कि सबको बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया है और इतना टाइम मिल गया है कि आपको मालूम है कि 2 मई को एग्ज़ाम होने वाला था। 2 मई 2021 को एग्ज़ाम होने वाला था और उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में अब एग्ज़ाम होने वाला है। तो तकरीबन आप लोग थक चुके होंगे, ठीक है, पक चुके होंगे इतना लंबा वेट करते हुए कि बार बार रिवीजन, 10 बार तो आपने रिवीजन ही कर लिया होगा, ठीक है। तो अब भी रिवीजन ही करना है, क्योंकि असल में होता क्या है कि अगर आप 1 महीना भी छोड़ देंगे तो सारी चीज़ें तकरीबन आपके जहन से गायब होती हुई नज़र आती हैं। तो मैं इसके लिए बस एक बात कहना चाहूँगा, प्लीज़ जो अगले आपके पास 18 दिन, 19 दिन, 20 दिन जितने भी हैं, क्योंकि अरबिक वाले ज़्यादा बच्चे देख रहे होंगे और आपका एग्ज़ाम तकरीबन पहले ही दिन हुआ करता है, तो आपके पास जितने भी दिन हैं प्लीज़ इन अय्याम को, इन दिनों को जितना अच्छे से यूज़ कर सकते हैं कर लीजिए। कोई भी किसी भी तरीके का काम हो उससे दूर रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जो है इस एग्ज़ाम के लिए पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, पूरे 1 साल से, जो बिल्कुल फ्रेशर थे, वरना और बहुत सारे भी 2 साल से, कोई 1.5 साल से, कोई 2-2.5 साल से तैयारी कर रहा है। तो प्लीज़ पूरे जो अगले नेक्स्ट 17 दिन हैं आपके लिए, जो अगले 18 दिन हैं, पूरी जान झोंक दीजिए इसमें। एक एक मिनट इसका कीमती जानिए, अपना टाइम टेबल से पढ़िए, शेड्यूल बनाइए, कब उठना है उसी तरीके से पूरी पढ़ाई करिए, ठीक है। टाइम टेबल से सोइए, ये नहीं कभी भी सो जा रहे हैं, कभी भी उठ जा रहे हैं। इस तरीके से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये विंटर, सर्दी का मौसम है, इसमें नींद ज़्यादा आती है। अगर आपको पता होगा कि मेरी नींद 6 घंटे में पूरी हो जाती है तो 6 घंटे में ही पूरी करिए बस, उससे ज़्यादा 1 मिनट ना कम, 1 मिनट से ज़्यादा सोइए और उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए कि रात में 12 बजे सोते हैं तो 6 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे सो रहे हैं तो 6 बजे उठ रहे हैं, 5 बजे उठ रहे हैं और उसके बाद अपनी नमाज, फजर की नमाज पढ़ के अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। 6 घंटे की नींद पूरी हो गई है, अब उसके बाद नहीं सोना है। हाँ, थोड़ा सा आराम बीच में लेना है, ठीक है, थोड़ा सा आराम करेंगे पढ़ाई के दरमियान, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि सोने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद, खाने के बाद या जो और ज़रूरियात हैं उसके बाद जो भी टाइम बचता है, 10 से 12 घंटे, 8 घंटे जो भी आपके पास बचते हैं, अगर आप फ्री हैं तो उसको अपना पूरा डेडिकेटली इस तैयारी को देने की कोशिश कीजिए। अगर आप जॉब करते हैं, कोई और चीज़ें हैं, तो आप कहीं ना कहीं इन 18 दिन में 10 दिन, 5 दिन ऐसे ज़रूर निकाल लीजिएगा कि सिर्फ और सिर्फ पूरे 100% डे आप इस तैयारी में दे सकें। माना कहीं पढ़ाते हैं, आधा दिन वहाँ पर जाना पड़ता है, तो 5 दिन ज़रूर ऐसे निकाल लीजिएगा कि जब आप ऐसा ना करते हो। मैंने भी किया है, मैंने बताया था आपको किसी वीडियो में कि हमारी क्लासेस चल रही थी, तो मैंने ज़रूर ऐसे दिन निकाले थे एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले जब मैंने क्लासेस छोड़ दी थी, क्लास में 4 घंटा जा रहे हैं, 5 घंटा सुबह में जा रहे हैं, वो छोड़ दी थी, तो इससे एक फ़ील अच्छी सी आती है कि अरे मेरे पास पूरा दिन है, तो आप उसको पूरा अच्छे तरह से लगा पाते हैं। तो बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि एक एक मिनट को गनीमत समझने की कोशिश कीजिएगा, वरना आपने ऑलरेडी इतना टाइम लगा दिया है और नहीं निकला तो फिर दोबारा टाइम लगाना पड़ेगा। अच्छे से तैयारी करिए, वरना पूछिए उनसे क्या गम होता है अगर आपको नेट चाहिए, जो 1% से नेट से रह जाते हैं या फिर 0.33 से रह जाते हैं, ठीक है। उनका GRF 1% से छूट जाता है, 2% से GRF छूट जाता है, बड़ी तकलीफ होती है बेचारों को, और होना भी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने सब कुछ डाल दिया था, कोई कमी नहीं थी, बस वो कहाँ हम कहेंगे लक का फैक्टर काम किया था, किस्मत नहीं थी उनकी, वरना वो 69% ला रहे हैं और 70% पे GRF मिल रहा है, ठीक है। तो आप पूरी जान लगा दीजिए, सारे एफर्ट लगा दीजिए, जहां जहां कमजोरी दिख रही है उन कमजोरियों को अपने पेपर 2 में, पेपर 1 में उसको कमियों को दूर करने की कोशिश कीजिए। और इस तरीके से आपको रिवीजन कैसे करना है, तो रिवीजन के लिए बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप रिवीजन के लिए बनाएं कि अपने 2 स्लॉट बना लें। 2 स्लॉट का हमेशा मैंने आपको बात बताई है, 2 स्लॉट की। उन 2 स्लॉट के अंदर, माना अगर सुबह का स्लॉट है, जैसे मेरे केस में मैं पेपर 2 को रखता था, आप पेपर 1 को भी रख सकते हैं कि पेपर की आपका जो सुबह वाला स्लॉट है, मॉर्निंग स्लॉट है, मतलब आपका दिन 6 बजे से शुरू होता हो सकता है 5 बजे शुरू होता हो, मेरा 3 बजे से शुरू होता था, ठीक है, और हो सकता है किसी का 3 बजे से शुरू होता हो। तो आप जो मॉर्निंग स्लॉट है उसको आप पेपर 2 को दे दीजिए,
या पेपर 1 को भी दे सकते हैं। तो उसमें 1 यूनिट की तैयारी कर लीजिए। अब तैयारी, चलो ये स्लॉट को छोड़ के अंदर कैसे जाएं। अब अंदर कैसे जाना है, माना मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी करना है, टीचिंग एप्टीट्यूड का रिवीजन करना है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड को हो सकता है आपके पास कोई किताब हो, केवीएस मदान की किताब हो, हरमनप्रीत कौर की किताब हो, अरिहंत की बुक हो, इन तीनों में से कोई एक बुक हो या दोनों बुक हो, ठीक है। अगर दो, जैसे केवीएस मदान और अरिहंत की बुक है तो दोनों का फायदा, दोनों से इस्तेफादा कर सकते हैं आप। माना पहले केवीएस मदान को पढ़ा, उसके बाद रिवीजन करते हुए आपने अरिहंत की भी कुछ चीजें देख ली कि क्या ज्यादा है क्या कम है, इस तरीके से। इसी तरीके से हो सकता है कि आपके पास अनअकैडमी के या आपकी कोचिंग अकेडमी के नोट्स हों तो उनसे रिवाइज कीजिए, ठीक है, उनसे रिवाइज कीजिए। या फिर आपने YouTube वीडियोस के जरिए नोट बनाए हैं, जैसे मेरे केस में था, मैंने बनाए थे, तो उनको रिवाइज कीजिए। मेरे कहने का मकसद ये है कि माना अगर आज आप टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं तो जो भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है उसको पढ़िए, चाहे किताबों की शक्ल में, चाहे आपके पास नोट्स की शक्ल में, या फिर कोचिंग नोट्स की शक्ल में। 3 शक्लें हो सकती है ना, एक तो किताब हो सकती है, एक तो कोचिंग के नोट हो सकते हैं जिसका आपने प्रिंट करा लिया है, एक दूसरी शक्ल, तीसरी शक्ल यह है कि आपके अपने बनाए हुए, आपके सेल्फ हैंड रिटन नोट्स हैं जो उनको पढ़िए, जो भी मटेरियल आपके पास मौजूद है उनको पढ़िए। फिर उसके बाद आपके पास अगर टीचिंग एप्टीट्यूड पे MCQs अवेलेबल हैं उनको लगाइए, मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं उनको लगाइए, इसी तरीके से PYQs को लगाइए। ये असल रिवीजन ये है। सिर्फ आप थ्योरी करके निकल जाएं, ये असल रिवीजन नहीं है। जितने भी PYQs आपके यहाँ अवेलेबल हैं उनको लगाइए, जितने भी MCQs आपके पास अवेलेबल हैं उनको लगाइए, असल रिवीजन ये होगा। और सेम काम आपको 200 यूनिट के मुतालिक करना है। 200 यूनिट के मुतालिक जो मटेरियल है पहले उसको पढ़िए, फिर उसके बाद आपके पास मॉक टेस्ट, MCQs, इसी तरीके से आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनको करिए, तब हकीकी मानों में आपका रिवीजन माना जाएगा। वरना वो रिवीजन सिर्फ किताब पढ़ ली, वो रिवीजन नहीं है। हाँ, एक बात और समझाऊं मैं, आपने माना YouTube की वीडियो देखी थी, अनअकैडमी की वीडियो देखी थी, ग्रेडअप की वीडियो देखी थी या किसी और की वीडियो देखी थी, तो आपका कोई कंसेप्ट क्लियर हो गया था 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, लेकिन अब जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो आप जाके सेम वीडियो जाके देखिए, प्लीज छोड़िएगा मत, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया था तो अब कोई मुश्किल नहीं होगी। एक बार वीडियो देखेंगे वो क्लियर हो जाएगा। और आप सोचे नहीं छोड़ें, इसको छोड़ देते हैं, तो ये आपके लिए नंबर काटने वाला आपका माइंडसेट हो सकता है। इससे आपके नंबर कम हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वही आपके एग्जाम में आ जाए। तो अगर कोई वीडियो आपने देखी थी, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया था, तो जाकर वही वीडियो देखिए, तब जाके आपका पक्का रिवीजन माना जाएगा। और रिवीजन के चक्कर में ये नहीं कि मैंने बना लिया है कि मैं सुबह वाले स्लॉट में मैं टीचिंग एप्टीट्यूड को पूरा करूंगा, तो आप सिर्फ निकलते चले जाए, कुछ भी समझ नहीं आया, ये रिवीजन नहीं होगा। समझ के पढ़ना, याद करना, तब अच्छा रिवीजन होगा। टाइम की हाँ बॉन्डिंग हमने बनाई है, क्योंकि मेहनत हम ज्यादा करेंगे, बिल्कुल पूरी जान लगा देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आधा ही छोड़ के फिर अगले यूनिट पे चले जाएंगे। पूरा यूनिट करिए, अच्छे से करिए, पूरी डिटेल में करिए, MCQs के साथ, PYQs के साथ, मॉक टेस्ट के साथ। अगर आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, यही बात मैं रिवीजन के ताल्लुक से आपको बताना चाहता था। और किसी भी तरीके की मुझसे आपको हेल्प चाहिए, कुछ लोगों का मोटिवेशन लो हो सकता है, वो मुझसे पर्सनल कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, ताकि मुझसे बात करके उनको कुछ सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डॉट्स हो, तो मैं उनको हल कर सकता हूं। क्योंकि मुझे पता है जो एग्जाम करीब आता जाता है किस तरीके की परेशानियां आती हैं और किस तरीके का आदमी के माइंडसेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगती है। तो आपका इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रन जजीला, जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।